नमस्कार दोस्तों। डू दिस व्हेन ए फैमिली क्रिटिसाइजेस यू। काफी लोगों की कंप्लेन आती है, स्पेशली यंगस्टर्स की जो अपने मिड 20s से या फिर अपने 30s में होते हैं। उनकी बहुत ज्यादा कंप्लेन होती है कि उनके फैमिली वाले या फिर उनके जो पेरेंट्स होते हैं स्पेशली उनको हर चीज में क्रिटिसाइज करते हैं। तो इस वीडियो में आज हम समझेंगे कि आपको ऐसा क्या करना चाहिए जब आपके अपने फैमिली मेंबर्स, आपके अपने पेरेंट्स आपको क्रिटिसाइज करते हैं। आप उस सिचुएशन से कैसे निकल सकते हैं, क्या आपका प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए, क्योंकि आपका मेंटल पीस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और फाइनेंशियली भी आपको एकदम अच्छा रहना है, क्योंकि ये सब चीजें एक होलिस्टिक अप्रोच होती है। ये सब चीजें अच्छी रहेंगी तभी आप एक अच्छी लाइफ जी पाएंगे। तो पहली चीज जो आपको समझनी है कि अगर आपके पेरेंट्स आपको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, आपके फैमिली मेंबर्स आपको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो आपको उसका पहले सोर्स पता करना है कि वो चीज आ कहां से रही है। लेट्स से आपके पेरेंट्स आपको काफी ज्यादा एक्सप्लॉइट करते रहते हैं, तो अब आपको उसका सोर्स समझने की जरूरत है। तो पहले आपको अपना रूटीन चेक करना है और उनसे पहले जो क्रिटिसिज्म है उनका वो आ कहां से रहा है, वो आपको क्या ताने मारते हैं, किस चीज को लेके आपको क्रिटिसाइज करते हैं, आपको ये फिगर आउट करना है। लेट्स से एक बच्चा है, वो सुबह वो लेट्स से वो 24 से 25 साल का है, 25 साल का मान लेते हैं। वो 25 साल का एक लड़का है या फिर लड़की है, वो उसका कोई रूटीन नहीं है अपनी लाइफ में, वो कहीं जॉब नहीं करता, जॉब नहीं करती, और वो सुबह 11:30 12 या 1 बजे सो के उठते हैं वो। और उनके पेरेंट्स उनको काफी ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं कि तुम्हारा कोई रूटीन नहीं है, लूजर की तरह घर पे बैठे रहते हो, कुछ नहीं करते, पढ़ाई नहीं करते, ऐसे ऐसे करके। ये काफी कॉमन है इंडिया में, तो ये ऐसे ऐसे करके पेरेंट्स आपको क्रिटिसाइज करते हैं। तो अब आपको इसका सोर्स समझ में आ गया है कि इसका सोर्स है आपका कुछ ना करना। काफी लोग ऐसा भी सोचते हैं कि मैं कोशिश तो कर रहा हूँ जॉब ढूंढने की, पढ़ाई भी कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी क्रिटिसाइज क्यों कर रहा है। तो आपको एक चीज समझनी है कि आपके पेरेंट्स के काफी ज्यादा जेन्युइन कंसर्न है आपको लेके। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप 25 साल के हैं तो हो सकता है कि वो देखते हैं आपकी उम्र के जो बच्चे हैं वो कोई जॉब कर रहा है, कोई अपना बिजनेस कर रहा है, कोई ठीक ठाक से जॉब में है, कोई बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है आपके पेरेंट्स की कि आप एक 6 फिगर सैलरी आपकी स्टार्टिंग में लग जाए, या फिर बहुत ज्यादा जो हाई पैकेजेस पे जो आईआईटी के बच्चे लग जाते हैं, ऐसे आपके कुछ पैकेज पे आप लग जाए 50-60 लाख 1-1 करोड़ के जो पैकेज लग जाते हैं। आपके पेरेंट्स की ऐसी कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है। वो उस चीज जो क्रिटिसिज्म है उसका सोर्स ये है कि आप एक लूजर की तरह आप घर पे बैठे हैं। आप 12-1 बजे सो के उठ रहे हैं, 11:30 बजे आप सो के उठ रहे हैं, आप लेट सो के उठ रहे हैं, आपका रूटीन बिल्कुल भी सही नहीं है, आपके खाने पीने का कुछ हिसाब किताब नहीं है, आप कुछ करते नहीं है, आप पढ़ाई नहीं कर रहे, आप जॉब नहीं कर रहे, आप कुछ करने की कोशिश नहीं कर रहे, आपका पूरा दिन नेटफ्लिक्स एंड चिल करते हुए जाता है, या फिर आप स्क्रॉल करते हुए पूरा दिन निकाल देते हैं। और ये इस चीज का सोर्स है कि आपके पेरेंट्स आपको कुछ करता हुआ नहीं देखते, इसकी वजह से वो आपको क्रिटिसाइज करते हैं। कुछ कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं, वो बेकार में अपने बच्चों को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, ऑल्दो सब कुछ कर रहे होते हैं। कुछ कुछ फैमिली ऐसी होती है जो हर चीज में अपने बच्चों को क्रिटिसाइज करते हैं। उस टॉपिक को हम थोड़े जो लेटर पार्ट में कवर करेंगे। अभी हम जहाँ पे सोर्स हमें मिल गया है उसकी बात करते हैं। तो अगर आपको ऐसा सोर्स मिल गया, और ये कुछ भी टॉपिक हो सकता है, तो आपको पहले उसका सोर्स समझने की जरूरत है। ज्यादातर घरों में यही होता है कि बच्चे कुछ कर नहीं रहे, इसकी वजह से पेरेंट्स उनको बोलना शुरू कर देते हैं। और जब ये चीज लेट 20s में चली जाती है तो काफी ज्यादा पेरेंट्स अपने बच्चों को क्रिटिसाइज करते हैं कि आप शादी क्यों नहीं कर रहे। उनकी शादी को लेके काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म बच्चों को मिलता है। तो पहले तो आपको ये चीज समझनी है कि अगर आपके पेरेंट्स आपको जॉब को लेके, शादी को लेके क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो आपको पहले ये चीज समझनी है कि अगर आप वो जॉब नहीं कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर रहे, क्या रीजन है। जॉब मार्केट खराब है, आपकी क्वालिफिकेशन सही नहीं है। और पेरेंट्स कभी कभी इस चीज को लेकर भी क्रिटिसाइज करेंगे। अगर आप ये जो न्यू एज कंपनी में जॉब करते हैं, आपके पेरेंट्स आपको ऐसे ही बोलेंगे कि ये जॉब सेफ नहीं है, यहाँ पे ऐसा कुछ हो सकता है, गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर लो, ऐसी ही चीजें बोलना शुरू करेंगे। तो आपको इन 2-3 केसेस में क्या करना है, आपको अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के उन्हें समझाने की कोशिश करनी है। वो माने या ना माने वो उनके ऊपर है, पर आपको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है। वैसा होता क्या कि अगर आप जेन्युइनली अपने पेरेंट्स से बात करेंगे, आराम से प्यार से अगर आप उनसे बात करें, उन्हें समझाने की कोशिश करें, तो पेरेंट्स जो होते हैं, इंडियन पेरेंट्स स्पेशली, वो अपने बच्चों की तरफ उनका काफी ज्यादा इंक्लिनेशन होता है। वो अपने बच्चों को क्रिटिसाइज इसलिए करते हैं, वो उनका थोड़ा कभी कभी एक्सट्रीम पे भी चले जाते हैं वो लोग, लेकिन वो उनका तरीका है आपको मोटिवेट करने का। और तो काफी ये टफ लव बोलते हैं इसको, काफी ज्यादा टफ लव देते हैं अपने बच्चों को, जो कि कभी कभी बहुत ज्यादा ही हो जाता है। लेकिन इस देर वे कि आप कुछ कर ले अपनी लाइफ में, क्योंकि उनके जेन्युइन कंसर्न्स हैं कि आप अपनी लाइफ में सच में कुछ कर ले। और तो आपके पेरेंट्स इतना कुछ आपके लिए चिंता नहीं होती उनको, अगर आप सच में उनको कुछ करके दिखा दें। अगर आप एक लेट्स से अगर आप 30-40 हजार, 50-60 हजार, अगर 50,000 रुपए एक बहुत मिनिमम अमाउंट हो गया आजकल, इन्फ्लेशन काफी ज्यादा है आजकल 2026 में,
इन्फ्लेशन काफ़ी मतलब अब तो कम हो गया वैसे, लेकिन इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा है, महंगाई काफ़ी ज़्यादा है। तो इस वजह से 45 से 50 हज़ार एक डिसेंट सैलरी मानी जाती है आजकल बच्चों की। तो अगर आप इतने पैसे कमा रहे हैं, आपका अगर रूटीन अच्छा है, आप सुबह उठ जाते हैं टाइम पे, ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब आपका हो रहा है, आपकी एक डिसेंट सी जॉब है, आपके दोस्त सही है, अगर आपके जो कुछ लफंडरबाजी करने वाले ऐसे कुछ दोस्त नहीं है जो हमेशा एडिक्शंस में रहते हैं, दोस्त आपके ठीक ठाक हैं, अगर आपके पेरेंट्स से 3-4 चीज़ों की जो चेकलिस्ट है कि वो कुछ कर रहा है, रूटीन सही है, दोस्त सही है, अच्छे लोगों में उठना बैठना है, मेहनत करता है, काम करता है, ये 3-4 चीज़ें होती हैं। अगर ये 3-4 चीज़ें अगर अगर अपने पेरेंट्स को करके दिखा देते हैं, ये उनका क्राइटेरिया मीट हो जाता है, तो आपके पेरेंट्स को इतना आपसे कुछ आपको अपने पेरेंट्स से इतना कुछ क्रिटिसिज्म कभी नहीं मिलेगा। इट्स जस्ट कि दे आर कंसर्न अबाउट यू। तो आपको उनसे प्यार से बैठ के बात करनी है और समझने की कोशिश करेंगे। कभी कभी तो उन्हें चीज़ें समझ इसलिए नहीं आती क्योंकि न्यू एज कंपनीज है, वो उनके टाइम में एग्जिस्ट नहीं करती थी। उनके टाइम में कुछ ऐसी गवर्नमेंट जॉब्स को सिक्योर माना जाता था, तो उनकी मेंटालिटी उस चीज़ को ही लेके है। तो अगर आप इस चीज़ को लेकर उन्हें थोड़ा समझाने की कोशिश करें तो बिल्कुल समझें, क्योंकि इंडियन पेरेंट्स का इंक्लिनेशन अपने बच्चों की तरफ बहुत ज़्यादा होता है। या तो खुद रो लेंगे अगर वो कुछ नहीं कर रहे अपनी लाइफ में, या तो रुला देंगे, लेकिन बच्चों को कभी घर से बाहर नहीं निकालेंगे। और तो कभी एक्सट्रीम केस हो जाता है जब वो ऐसा बोल ही देते हैं कि घर से निकल जाओ ऐसा कुछ करके, लेकिन ऐसा कुछ करते नहीं, क्योंकि इंडिया में हम लोग काफ़ी ज़्यादा फैमिली को, बच्चों को, ये सब चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा वैल्यू करते हैं। और तो कुछ कुछ लोग हैं जो एक्सप्लॉइट भी करते हैं, लेकिन मोस्टली लोग नहीं करते, ये सब एक्सप्लॉइट नहीं करते, काफ़ी ज़्यादा वैल्यू करते हैं। तो आपको उन्हें समझाने की कोशिश करनी है। अब बात करते हैं उन पेरेंट्स के बारे में जो आपको शादी को लेके कभी बोल रहे हैं। तो पहले आपको ये चीज़ क्लियर करनी है अपने पेरेंट्स से, और अपने दिमाग में पहले आपको ये क्लियर करनी है कि आप सच में शादी करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। अगर आप नहीं चाहते तो आप उनको क्लियरली कम्युनिकेट कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आप घर में रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको क्रिटिसिज्म मिल रहा है उनसे, और अगर आप शादी नहीं करना चाहते, आपको लगता है कि आप उस चीज़ के लिए नहीं बने, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते मैरिज ऐसा इंस्टीट्यूशन से, तो आप एक चीज़ जो कर सकते हैं अपना जो मेंटल पीस क्रिएट करने के लिए और आपके पेरेंट्स के जो क्रिटिसिज्म से बचने के लिए, आप यू नीड टू मूव आउट। आप एक अपना सेपरेटली कोई घर रेंट पे ले सकते हैं, या फिर अगर आप अच्छा हाई अर्नर हैं तो आप अपना एक घर खुद खरीद भी सकते हैं। और ये चीज़ तब भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है अगर आपकी फैमिली आपको बेकार में क्रिटिसाइज करती है, आपके पेरेंट्स आपको बेकार में क्रिटिसाइज करते हैं, आप उनके लिए सब कुछ करते हैं जो चीज़ आपको करनी चाहिए, जो एक पहले क्राइटेरिया बताई थी कि एक डिसेंट जॉब होना, सही रूटीन होना, आप ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक अनरियलिस्टिक डिमांड है उनकी, हर चीज़ में आपको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो इट इज़ योर साइड टू मूव आउट कि आपको अपना मेंटल पीस अगर क्रिएट करना है, क्योंकि कुछ कुछ फैमिली मेम्बर्स ऐसे होते हैं, पेरेंट्स तो ऐसे कम ही होते हैं, लेकिन कभी कभी वो भी होता है, लेकिन बहुत कम केसेस में। तो कुछ कुछ फैमिली मेम्बर्स अगर ज्वाइंट फैमिली है ऐसे होंगे, वो हर चीज़ में आपको मतलब काफ़ी जेलसी होती है, काफ़ी ज़्यादा वो नेगेटिव लोग होते हैं, और काफ़ी ज़्यादा होते नहीं जो अजीब से लोग जिन्हें हर चीज़ में आपको कुछ बोलना ही है, कुछ भी आप उनके लिए करें। तो इट्स बेटर कि आप ऐसी जगह से आप मूव आउट हो जाए, क्योंकि ये लोग आपको कभी शांति से खुद तो कभी जिएंगे नहीं, ना आपको जीने देंगे। तो इट्स बेटर टू मूव आउट। और ये जैसे कि पहले मैंने बताया था कि जेन्युइन कंसर्न्स है पेरेंट्स के, थोड़ा टफ लव आपको देते हैं वो कि आप ये सब चीज़ें जिससे आप कर सकें, लेकिन अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें कर रहे हैं आप, फिर भी आपको सही रिजल्ट्स नहीं मिलते अपने पेरेंट्स की साइड से, पेरेंट्स आपके लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं रहते, आपकी बातें नहीं सुनते, तो मूविंग आउट जैसे मैंने ऑप्शन बताया वो करना एक सही ऑप्शन है। और एक चीज़ हम देखते हैं कि यूएस वगैरह में काफ़ी ज़्यादा प्ले आउट होती है कि वहाँ पे 16 आई गेस लीगल एज है, बट आई थिंक 16 या 18 में कंफ्यूज हूँ मैं, लेकिन इन दोनों में से एक एज है। तो जब जैसे वो लीगल एज हो जाती है, पेरेंट्स अपने बच्चों को मूव आउट होने के लिए खुद ही बोल देते हैं। फिर वो अपने एजुकेशन लोन लेने के लिए स्ट्रगल करते हैं, खुद पढ़ाई करते हैं। तो यहाँ पे इंडिया में एटलीस्ट ये सब चीज़ें नहीं होती। बट पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चों की स्कूलिंग ग्रेजुएशन तक करा ही देते हैं मोस्टली। तो आपको भी एक चीज़ समझनी है कि पेरेंट्स जैसे कि बाहर जो ट्रेंड प्ले आउट होता है, इतना बच्चों से स्ट्रगल कराते हैं 16 या 18 की एज में, एटलीस्ट इंडिया में वो सब चीज़ें प्ले आउट नहीं होती। सो बी वेरी हैप्पी अबाउट इट। और अगर आपके पेरेंट्स आपके लिए इतना भी कर रहे हैं तो आपको भी अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, कुछ ना कुछ अपने पेरेंट्स को करके दिखाएं। क्योंकि अगर आप एक डिसेंट जॉब में भी है, योर पेरेंट्स आर मोर देन हैप्पी। लेकिन अगर आप इतना भी नहीं कर सकते, अगर आप लूजर की तरह अपने पेरेंट्स के घर में रहते हैं, कुछ करते ही नहीं, अभी आपकी एज बढ़ती जा रही है, आपके पेरेंट्स आपको देख रहे हैं कि ये कुछ नहीं करता, बर्बाद होता जा रहा है, हमेशा वीडियो गेम्स में लगा रहता है, दोस्त भी खराब है, तो आपको क्रिटिसिज्म मिलेगा। अगर आप इस क्रिटिसिज्म से बचना चाहते हैं, एक ही ऑप्शन है आपके पास कि आप मेहनत करें और अपनी लाइफ में कुछ करें। अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो सिर्फ आपको क्रिटिसिज्म ही मिलेगा, और आपके पेरेंट्स से तो आपको बहुत कम मिलता है, बाहर लोगों से आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। उनका आपसे कुछ रिलेशनशिप भी नहीं है,
कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपको क्रिटिसाइज करेंगे। सो इट्स बेटर कि आपके पेरेंट्स से आपको थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म मिल जाए। आप उनके घर में रह रहे हैं, वो आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो इतना तो आप उनके लिए कर ही सकते हैं। और अगर आप भी ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ आपको लगता है कि काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म मिल रहा है, रिलेशनशिप कुछ सही नहीं चल रही, लाइफ एक ट्रैक पे नहीं है, और अपनी लाइफ को एक ट्रैक पे लाना चाहते हैं, अपने जो रिलेशनशिप इश्यूज है उनको एक फिक्स करना चाहते हैं, एक सही कॉन्क्रीट प्लान ऑफ एक्शन चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हैं। आपको मुझे WA व्हाट्सएप करना होगा एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को जरूर शेयर करें अपने उस दोस्त के साथ जिनको इस एडवाइस की जरूरत है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें बिकॉज आई रिलीज अ न्यू वीडियो एवरी Monday and Thursday and you won't want to miss them. Thank you and I'll see you in the next one.